जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश। आप सभी को महेश्वरी क्लासेस में आज एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो बहुत लंबे दिन के बाद आ रहा है क्योंकि मेरा कुछ फिजिकली एक्टिविटी कुछ ख़राब हो गया था, इसके कारण हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। तो आज हम झारखंड का ये 5वां छठा जिला होगा और जिला है गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला धार्मिक के क्षेत्र में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक के क्षेत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे गिरिडीह में जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए, 24 में से लगभग बोले तो नहीं 20 तीर्थंकरों का यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से उनका मोक्ष प्राप्त हुआ था। तो धार्मिक के क्षेत्र में जिला इंपॉर्टेंट है ही। और अनुमंडल, सर्वाधिक अनुमंडल है, क्या उपनाम से जाना जाता है, कौन से जलप्रपात है, आइए एक एक करके हम देखते जाते हैं। तो कोई भी जिला पढ़ने से पहले हम उस जिला का स्थापना पढ़ते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट उस जिला का स्थापना कब होता है। तो देखिए, ये हमारा कौन सा जिला है? गिरिडीह जिला। और गिरिडीह जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का ही एक जिला है। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का ही एक जिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हम स्थापना देखते हैं कि इसका स्थापना कब होता है। तो गिरिडीह जिला का स्थापना होता है 4 दिसंबर 1972। डेट मेनली याद नहीं रखना है। जो गिरिडीह जिला से जो बिलोंग करते होंगे उनके लिए तो ये डेट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उस जगह से बिलोंग करें तो मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, जैसा उसका एग्जाम निकले। तो स्थापना 4 दिसंबर 1972। अब देखो, स्थापना याद करने में बहुत दिक्कत होता है कि हम 1972 है, 4 दिसंबर 1972 कैसे याद रखें, बहुत सारा डेट याद रखना है। तो देखो, कोई चीज़ ना बायोलॉजिकल याद रखिए, उसमें लॉजिक क्रिएट किए कि इसको याद कैसे करें। आखिर ये जिला के बारे में पढ़े तो 1972 इसका है, तो दूसरा जिला के बारे में हम ना सोचें। कैसे देखिए, अब कोई आदमी 72 साल की उम्र हो गया, ठीक है, कोई आदमी का 72 साल की उम्र हो गया, तो 72 साल की उम्र 72 साल की उम्र के जो आदमी होता है वो खुद से खड़ा नहीं हो पाता है। खुद से खड़ा नहीं होता, क्या होता है? गिर जाता है, ठीक है। तो आदमी 72 साल में क्या होता है कि उसको सहारा नहीं मिलेगा तो गिर जाएगा। 72 साल में आदमी गिर जाएगा तो 72 से क्या हो गया? गिरिडीह। 72 साल में गिर जाएगा तो गिर से ट्रिक क्या बन गया? गिर से ट्रिक बनता है गिरिडीह, ठीक है। तो यही याद रखना। एक कोई क्वेश्चन या कोई कुछ नहीं है, बस याद करने का एक तरीका है कि कैसे याद रखते हैं। हम लोग को भी बहुत सारा डेट याद करना पड़ता है, लेकिन ट्रिक से, उसके लॉजिक से याद करते हैं। तो 1972 साल के आदमी जब खड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? बिना सहारा के गिर जाएगा। तो गिर से हो गया गिरिडीह, 72 साल से हो गया 1972। तो गिरिडीह का स्थापना कब होता है? 4 दिसंबर 1972। उसके बाद पूछेगा परमंडल, सेकेंड नंबर पूछेगा परमंडल। तो परमंडल तो मेनली सबको आप लोग जानते होंगे कौन सा, उत्तरी छोटानागपुर परमंडल का ये जिला है। उसके बाद पूछेगा जनसंख्या। अब इस जिला में जनसंख्या इंपॉर्टेंट है। अब जनसंख्या इंपॉर्टेंट क्यों है कि आजकल का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो मतलब 2015 से बाद जो भी जेएसएससी द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, या जेपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन जिला से भी उठाने लगा। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि झारखंड जनसंख्या के अनुसार झारखंड के जिलों को कर्मानुसार सजाएं। कर्मानुसार सजाने दे देगा तो मैया रे बप्पा क्वेश्चन करवा देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए ये जिला इंपॉर्टेंट है जनसंख्या के लिए कि 3rd स्थान पे आता है, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड में कौन है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जनसंख्या के क्षेत्र में झारखंड में 3रा स्थान पे आता है, कौन सा? गिरिडीह जिला। उसके बाद है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल भी यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्षेत्रफल में भी वैसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड के जिला को क्षेत्रफल के कर्मानुसार सजाएं। तो कर्मानुसार 4-5 को जिला दे देगा और नीचे ऑप्शन देगा 1 2 3 4 सही, 1 2 3 सही, ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो चौथा नंबर में कौन सा आ जाएगा? चौथा नंबर में क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा आ जाएगा? तो गिरिडीह जिला। कितना है? तो 4962 यानी 4962 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या है 24,45,774। ये जनसंख्या के क्षेत्र में 3रा स्थान पे आता है और क्षेत्रफल के क्षेत्र में 4था स्थान पे। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन अगर जनसंख्या के पूछे कितना स्थान पे आता है, तो आप ये कैसे यकीन नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्षेत्रफल में कितना स्थान पे आता है। तो उसके आधार पर ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, और कुछ एक स्थापना और ये दोनों जिला से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व तो मेनली उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें बता दिए जानकारी के लिए कितना, तो 493। अब लिंगानुपात यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंगानुपात इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है
क्योंकि जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ था, जेपीएससी का शायद फर्स्ट जेपीएससी सेकंड जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसमें से लिंगानुपात पूछा है कि गिरिडीह जिला का लिंगानुपात कितना था, तो 944। अगर गिरिडीह जिला का लिंगानुपात 944 पूछ सकता है तो ये आगे ये एग्जाम में कैसे नहीं आ सकता कि उसका शिशु लिंगानुपात कितना है। अगर ये पूछ सकता है तो अगला टारगेट उसका यही होगा। ठीक है, तो देखिए तेज स्टूडेंट या जो अच्छा स्टूडेंट होता है उसका यही सब लॉजिक होता है कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है तो ये भी क्वेश्चन 110% गारंटी है कि ये क्वेश्चन पूछेगा। अगर वो लिंगानुपात अगर पूछ चुका है तो शिशु लिंगानुपात क्यों नहीं पूछ सकता। तो इसीलिए साथ में हम लोग इसको भी ले चलें। तो शिशु लिंगानुपात कितना है 942 और लिंगानुपात कितना है, मेनली लिंगानुपात है 944 और शिशु लिंगानुपात है 942। तो इससे 2 ही कम है और इससे रिलेट है तो ये पूछने में बहुत ही आसान होगा। उसके बाद आता है साक्षरता दर। साक्षरता दर उतना बारे में जानना है नहीं, सिर्फ जानकारी के लिए 63.14% साक्षरता दर है। इसको 63.14 नहीं बोलेंगे क्योंकि डिजिट के बाद अंक को तोड़ के बोला जाता है। ठीक है, तो 4%। उसके बाद आता है अनुमंडल। अब अनुमंडल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अनुमंडल, क्योंकि झारखंड के सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला एकमात्र गिरिडीह है। कितना अनुमंडल है, 4। ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए किस जिला के बारे में कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सब पर ज़्यादा फोकस देखिएगा। ठीक है, और कहाँ से क्वेश्चन आगे बनेगा इस पर ज़्यादा मेनली ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन लिंगानुपात का क्वेश्चन पूछ चुका है, शिशु लिंगानुपात का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जनसंख्या पूछ चुका है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना आसान पे ये पूछ सकता है। इसे आप लोग ध्यान देते जाइएगा। अनुमंडल कितना है, तो 4 है। झारखंड में सर्वाधिक अनुमंडलों वाला जिला कौन सा है, तो गिरिडीह जिला। ठीक है, अब आता है विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र कुछ उतना याद रखना है नहीं। विधानसभा क्षेत्र 6 है। ठीक, प्रखंडों की संख्या 13 है। देखिए प्रखंडों की संख्या 13, यहाँ मैप बना के दर्शाया कि प्रखंडों की संख्या 13 है। अब मैप डायग्राम बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि ये जो जिला है गिरिडीह जिला, देखिए जो ये डार्क जो लाइन दिख रहा है यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ से देखिए ऐसे गया है, जो ये वाला डार्क लाइन दिख रहा है, ये डार्क लाइन लगा हुआ है बिहार से। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं भी क्वेश्चन बना सकता है कि तीसरी कौन से जिला का प्रखंड है, तो गिरिडीह। अब तीसरी जो प्रखंड है वो बिहार के बॉर्डर से अपना सीमा साझा करता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देवरी भी है, जमुआ भी लगाता है, बेंगाबाद भी है, बिहार के बॉर्डर से अपना सीमा साझा करता है। तो प्रखंड कितना है, 13 है। आप लोग एक बार प्रखंड के बारे में देख लीजिएगा। गाँव है तीसरी धनवार, देवरी, जमुआ और एक बिरनी प्रखंड है। सरिया है, डुमरी है, गिरिडीह। देखिए गिरिडीह जिला यहाँ है। ठीक है, गिरिडीह जिला का मुख्यालय भी यहाँ है। उसके बाद एक प्रखंड गांडे है। उसके बाद है बगोदर के बारे में तो नाम ही सुने होंगे, ये डुमरी है। उसके बाद है पीरटाड़ में भी एक अभ्यारण्य है, जो आगे बताएंगे कौन सा अभ्यारण्य है। और गिरिडीह में एक जलप्रपात है, उसरी जलप्रपात कौन सा प्रखंड में आता है वो आगे बताएंगे। ये आप देखिए प्रखंड 13, यहाँ देखिए प्रखंड 13 पढ़ लिए, कौन कौन से प्रखंड है 13, और कौन कौन से प्रखंड बिहार के बॉर्डर से सीमा साझा करता है अपना, वो यहाँ बता दिए। उसके बाद आता है प्रमुख नदियाँ। अब यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ गुजरती है, दामोदर का कुछ भाग यहाँ से गुजरता है। दामोदर मेनली कहीं, और दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दामोदर का कुछ भाग गिरिडीह जिला में जाता है, बराकर नदी और सकरी नदी का पूरा फैलाव है गिरिडीह जिला में। सकरी नदी मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है गिरिडीह जिला के लिए। अब आता है प्रमुख उद्योग में से एकमात्र उद्योग है जो बहुत प्रसिद्ध है, कौन सा, तो भारत माइका इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। भारत माइका का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि माइका शब्द से माइका किस पदार्थ या किस खनिज से संबंधित है माइका। उसके बाद आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। प्रमुख पर्यटक स्थल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रमुख पर्यटक स्थल, गिरिडीह जिला का धार्मिक स्थल, गिरिडीह जिला का उपनाम, ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाला एग्जाम है, जैसे उत्पाद सिपाही का एग्जाम है और +2 लेवल का जो LDC लेवल का जो एग्जाम आया है उसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी सचिवालय का भी एग्जाम कुछ दिन में होने वाला है, तो इसमें से 110% हम गारंटी दे सकते हैं कि गिरिडीह जिला से एक नया क्वेश्चन बनेगा, और आप लोग इसको याद करके बहुत जरूर जाइएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है।
प्रमुख पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल में पारसनाथ के बारे में सबको ही जानता होगा कि पारसनाथ है, ठीक है। उसके बाद है उसिरी जलप्रपात। उसिरी जलप्रपात पूछ चुका है। अब उसिरी जलप्रपात किस एग्जाम में पूछा है, तो झारखंड पुलिस का जो एग्जाम हुआ था इससे पहले, अभी तो बहुत लेट 16 या 18 में हुआ था झारखंड पुलिस का एग्जाम, उसमें उसिरी जलप्रपात पूछा है। अगर उसिरी जलप्रपात क्वेश्चन पूछ चुका है तो आप कैसे में यकीन कीजिएगा कि पारसनाथ पर्यटक स्थल कहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब उसिरी जलप्रपात पूछ सकता है तो ये क्यों नहीं पूछ सकता कि झारखंड धाम के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है। खैर उसको आगे देखेंगे। तो प्रमुख पर्यटक स्थल में से दो ही चीज यहाँ देखें, एक पारसनाथ, एक उसिरी जलप्रपात, ठीक है। अब आता है प्रमुख शैक्षणिक संस्थान। प्रमुख शैक्षणिक संस्थान मतलब वहाँ शैक्षणिक संस्थान मतलब किसी चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है, किसी चीज के बारे में बताया जाता है। तो सबसे ज्यादा मुर्गी पालन शोध एवं विकास संसाधन, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज्यादा मुर्गी पालन कहाँ होता है। अब देखिए, अब जहाँ मुर्गी पालन शोध संस्थान विकास अनुसंधान रहेगा तो वहीं ना मुर्गी का पालन ज्यादा होगा। तो मुर्गी पालन शोध संस्थान कहाँ होता है, कहाँ कौन संस्था, ये संस्था कहाँ है, तो गिरिडीह में है। अब गिरिडीह में, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सर्वाधिक मुर्गी का पालन किस जिला में किया जाता है, तो गिरिडीह में किया जाता है। एक और है यूनानी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। ये मेडिकल कॉलेज कुछ ज़्यादा विख्यात नहीं है, लेकिन इसको इसलिए लिए क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। ये बोर्ड में आप लोग को जितना भी फैक्ट दिख रहा है, और फैक्ट के किनारे में देखिएगा ऐसा स्टार, देखिए सबके ऊपर में ऐसा स्टार नहीं है, लेकिन कुछ कुछ के ऊपर में ऐसा स्टार लगा हुआ है। ऐसा स्टार लगाने का मेरा एक ही मकसद है कि अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके रखते हैं और बाद में इसका रिवीजन करते हैं तो पता चल सकता है कि ये स्टार से आप लोग पता लगा सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा स्टार मतलब हाईलाइट करते हैं स्टार लगा के। तो यूनानी मेडिकल उतना फेमस है नहीं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो इसीलिए इसको यहाँ पे लिख दिए। अगर यूनानी मेडिकल पूछ लिया है तो आप कैसे यकीन नहीं कीजिएगा कि मुर्गी पालन शोध विकास संस्थान पूछ सकता है, तो ये 100% पूछेगा। और ये देखिए उत्पाद सिपाही का एग्जाम में यह उत्पाद सिपाही का या जेएसएससी सीजीएल सचिवालय में इसका क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अब आता है प्रमुख धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थल। जैसे धार्मिक स्थल मतलब क्या, धार्मिक स्थल जहाँ सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है उसे धार्मिक स्थल के भी नाम से जाना जाता है। जैसे मधुबन का जैन मंदिर, पारसनाथ, देखिए पारसनाथ यहाँ भी बताए थे पर्यटक स्थल में, पारसनाथ यहाँ भी आएगा। अब आता है झारखंड धाम का मंदिर खंडोली। अब खंडोली बहुत चीज़ के लिए फेमस है। खंडोली डैम है, खंडोली पार्क है, ठीक है। खंडोली 2-3 चीज़ के लिए फेमस है, तो खंडोली के बारे में भी आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रमुख खनिज में से कौन कौन से खनिज यहाँ से निकाले थे, तो देखिए ये दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से जिला लगा हुआ है। जो गिरिडीह है वो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के जिला से दामोदर घाटी क्षेत्र से लगा हुआ है, इसीलिए कुछ यहाँ पे कोयला का भी अंश पाया जाता है, कुछ अबरक का भी अंश पाया जाता है। अब अबरक का अंश इसलिए पाया जाता है क्योंकि कोडरमा से थोड़ा सा ही जिला सटा हुआ, ठीक है। तो कोडरमा अबरक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसीलिए कुछ अबरक का भी कुछ प्रभाव ही गिरिडीह जिला में देखा जाता है। उसके बाद आता है इस जिला को उपनाम, गिरिडीह जिला को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो पहला तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में आज तक पूछते आ रहा है, पहला है जैनियों का मक्का, ठीक है। जैनियों का मक्का गिरिडीह को कहते हैं। अब जैनियों का मक्का गिरिडीह को इसलिए कहते हैं क्योंकि 24 तीर्थंकों में से 20 तीर्थंकों का यहाँ से मोक्ष प्राप्ति हुआ था। एक और यहाँ पे छूट गया है, झारखंड धाम, ठीक है, झारखंड धाम के नाम से भी ये जिला जाना जाता है, ठीक है। तो अभी गिरिडीह जिला के बारे में मेनली हम लोग एक ही चीज जानते थे कि जैनियों का मक्का गिरिडीह जिला को कहा जाता है, ठीक है। गिरिडीह जिला को जैनियों का मक्का कहते हैं, लेकिन एक चीज आप लोग और ध्यान दीजिएगा, ये एक्स्ट्रा है कि झारखंड धाम भी गिरिडीह जिला के नाम से जाना जाता है। ये आप यहाँ पे एक बार मैप और देख लीजिएगा, 13 प्रखंड है, कौन कौन से प्रखंड बिहार के बॉर्डर से टच करता है, ठीक है। और देखिए खनिज इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अबरक भी खनिज में कोयला और अबरक ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब प्रमुख पर्यटक स्थल में से आप इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। झारखंड धाम मंदिर पे फोकस ज़्यादा करेंगे और मधुबन का जैन मंदिर, ये दोनों संभावित क्वेश्चन है कि पूछ सकता है, क्योंकि खंडोली उतना प्रसिद्ध स्थान है नहीं, लेकिन फिर भी पर्यटक लोग यहाँ घूमने जाते हैं। पारसनाथ तो कभी पूछ सकता है नहीं, वैसा इतना इजीली क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है।
बाकी बात जो भी फैक्ट था, जो एग्जाम में पूछा गया था गिरिडीह जिला के बारे में, गिरिडीह जिला के बारे में अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट अंत तक देखे हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि गिरिडीह जिला से अगर एक भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देता है तो आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि जनसंख्या के अनुसार गिरिडीह जिला कितने स्थान पे आता है, तो देखिए आप 3rd स्थान पे आता है। क्षेत्रफल में कितने स्थान पे आता है, 4th स्थान में। अब मैं भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि झारखंड के जिलों को जनसंख्या के अनुसार क्रमानुसार सजाएं। झारखंड के जिलों को जनसंख्या में क्रमानुसार सजाएं, तो तीसरा दो को पता है, तीसरा नहीं पता है तो आप भूल जाइएगा। इसीलिए सब जिला कम से कम 5 नंबर तक, ठीक है, जनसंख्या के क्षेत्र में 5 नंबर तक, क्षेत्रफल के क्षेत्र में 5 नंबर तक सभी जिलों को क्रम से याद रखिए, तभी आप लोग से विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन का आंसर बन सकता, नहीं तो आप पीछे हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से स्टूडेंट लाख पीछे हो जाता है। इसीलिए जितना भी फैक्ट हम बताए हैं एग्जाम के नज़रिए से, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत 100% इम्पोर्टेंट है। और अगर आप लोग वीडियो अंत तक देखें तो लास्ट में यही बोलेंगे, अपना प्यार अपना दुलार हम पे बनाए रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे दूसरे जिला के बारे में। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर कोई गिरिडीह जिला से भी देख रहे होंगे तो जरूर बताइएगा, ताकि हमें भी लगे कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। धन्यवाद।